नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीजी बोर्ड मैथ 10वीं अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 4 का हम हल जानने वाले हैं। इसके पहले हम प्रश्नावली 3 तक पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम बताना प्रारंभ करते हैं, आपका समय न लेते हुए, टाइम न लेते हुए। ओके, पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यक्स और वाई का मान पता कीजिए, मतलब यक्स का मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस तरह से क्या चित्र दिया हुआ है। ओके, जो दिया है उसको हम यहाँ पे चित्र बना दिए हैं। अब देखिए इसमें त्रिभुज देखिए ई एफ सी। ओके, त्रिभुज ई एफ सी और त्रिभुज ई ए बी। ओके, त्रिभुज ई एफ सी और ई ए बी क्या है, समरूप है। तो लिख लेंगे चित्रानुसार, चित्र के हिसाब से। ओके, चित्र के अनुसार। ओके, कौन कौन त्रिभुज समरूप है? ई एफ सी। ओके, त्रिभुज ई एफ सी आ रहा समझ में, समरूप का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। त्रिभुज क्या हो जाएगा बताइए? ई ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ई ए बी हो जाएगा। आ रहा समझ में, मतलब ई एफ सी और ई ए बी क्या है, समरूप है। बताइए क्या है? समरूप, दिखने में एक जैसा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए ई एफ बटा, इसको देख लिख सकते हैं ई एफ बटा ओके ई ए, मतलब छोटा वाला त्रिभुज लेना है और बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एफ बटा ई एफ, मतलब इसमें ऊपर लेना है ई और एफ, इसको टोटल लेना है ई ए। ओके, बराबर क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए? एफ सी। एफ सी इसका आधार वाला है एफ सी, तो एफ सी लिख सकते हैं। और बटा कितना लिख सकते हैं बताइए? ए बी। कितना लिख सकते हैं? इसके बराबर, इसके बटा क्या लिख सकते हैं? ए बी। ओके, इतना कर दिए। अब देखिए ई एफ का मान कितना है बताइए? ई एफ का मान यक्स है, तो यहाँ पे आप क्या क्या रखेंगे बताइए? यक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? यक्स बटा ई ए। ई ए का टोटल मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे यक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 15 है, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 15, यानी यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 15 बराबर एफ सी। एफ सी का मान बताइए कितना है? एफ और सी का मान कितना दिया है? 6 दिया है, तो 6 रख लेंगे। ओके, और ए बी का मान कितना दिया है? 16, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे? 16। आ गया समझ में? आ गया समझ में इतना? अब देखिए 16 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 16 यक्स हो जाएगा। और 6 का गुणा इसमें यक्स में करेंगे 6 यक्स हो जाएगा। 15 6 का कितना हो जाएगा बताइए? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 16 में 6 यक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 यक्स। बताइए 16 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 10 यक्स बराबर कितना बचेगा? 90। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यक्स का मान कितना हो जाएगा? 90 में 10 के भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओके, तो यक्स का मान इसमें कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार हम वाई का भी मान निकाल लेंगे। ओके, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? ई सी बटा क्या हो जाएगा? टोटल ई बी हो जाएगा। यहाँ पे ई सी लिखिए, ई सी बटा क्या लिखेंगे बताइए? ई बी लिखेंगे। ई सी ऊपर वाला लिए हैं, फिर इसमें नीचे वाला लिए हैं टोटल। ई सी ऊपर हो गया, ई बी टोटल लिए हैं, तो ई सी बटा ई बी बराबर लिख सकते हैं हम। बताइए क्या लिख सकते हैं? एफ सी। एफ सी बटा क्या लिख सकते हैं बताइए? एफ सी बटा क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं? एफ सी बटा क्या लिख सकते हैं बताइए? ए बी। बताइए क्या लिख सकते हैं? ए बी। ओके, आ गया समझ में इतना? जल्दी से बताइए, आ गया समझ में? ई सी का मान कितना है? ई सी का मान बताइए कितना है? वाई है। कितना है? वाई है, तो वाई रखिए यहाँ पे। ई बी का मान कितना हो जाएगा? ई बी टोटल है, तो वाई प्लस, देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपस में क्या है? समांतर है, समलंब चतुर्भुज है। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। जब डी ए का मान 9 है तो बी सी का भी मान कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 प्लस वाई करेंगे, क्योंकि ई बी टोटल निकालना है, तो 9 प्लस वाई करेंगे, या तो वाई प्लस 9 लिखेंगे बराबर। एफ सी का मान कितना दिया है? 6 दिया है। और ए बी का मान कितना दिया है? 16 दिया है। इतना कर लेंगे। आ गया समझ में? अब देखिए क्या करते हैं, 16 का गुणा वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 वाई हो जाएगा बराबर
6 का गुणा वाई में करेंगे तो 6 वाई 9 कितना हो जाएगा बताइए 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। 16 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए 16 वाई में से 6 वाई घट जाएगा तो कितना आएगा बताइए 10 वाई आएगा। कितना आएगा 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और जब हम वाई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 54/10। 54/10 के मतलब हम कितना लिख सकते हैं बताइए 54/10 को हम लिख सकते हैं 5.4। कितना लिख सकते हैं 5.4, यानी कि यक्स का मान आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा और वाई का मान कितना आ जाएगा 5.4 आ जाएगा। ओके। दूसरा सवाल देखिए, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन दूसरा नंबर। ओके, दिया है AB समांतर DC, मतलब AB के समांतर कौन है DC है। आ रहा है समझ में। ये क्या है समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। AB समांतर DC। ओके, और AB का मान दिया है AB बराबर 2CD दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ओके, और अनुपाते दोनों में अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल में अनुपात हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ओके त्रिभुज DOC में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में ओके, तथा त्रिभुज AOB में। ओके, त्रिभुज AOB में। ओके, अब देखिए जितना कोण यहाँ पे मान लीजिए इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए। आ रहा है समझ में। यहाँ पे कुछ भी आप मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए, यहाँ पे 4 मान लीजिए। आ रहा है समझ में। यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे 7 मान लीजिए। ओके, यहाँ पर मान लीजिए 5। आ रहा है समझ में। अब देखिए ये दोनों रेखा क्या है समांतर है। AB समांतर क्या है DC है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर। ओके, कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं कोण 2 लिख सकते हैं। आगे समझ में, क्योंकि क्या है एकांतर कोण है। क्या है एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं जब AB समांतर DC रहेगा तब। ओके, इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण क्या हो जाएगा बताइए 7। कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा कोण 7 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा कोण 4 हो जाएगा। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। तो कोण 3 बराबर कोण क्या लिख सकते हैं 4। ये क्या है बताइए एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ओके, आ रहा है समझ में। इसको क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। आ रहा है समझ में। ओके, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे बताइए, यानी देखिए त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC ओके, और इसके 2 विकर्ण हैं CA और DB O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ओके, इतना दिया हुआ है बुक में। ओके, अब इसमें क्या करना है देखिए ध्यान से देखिए त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC ओके और AOB क्या है बताइए। दोनों का सब में क्या है कोण बराबर है। क्या है कोण बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता। क्या लिख सकते हैं कोण कोण ओके, कोण कोण समरूपता। क्योंकि एक कोण बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण कोण, यहाँ पे कोण है कोण कोण समरूपता। आ रहा समझ में समरूपता। आ रहा समझ में समरूपता से, यानी कि कोण क्या हो गए बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गए समरूप हो गए। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और COD के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। ओके, अब ध्यान से देखिए जरा। देखिए AB बराबर कितना दिया है 2CD। अगर मान लेते हैं हम CD बराबर क्या मान लेंगे, मान लीजिए CD बराबर मान लीजिए x, यहाँ पे माना लिख लीजिए CD बराबर मान लीजिए x, यानी कि इसका मान हम कितना मान लेंगे अगर x मान लेंगे तो हमारा AB का मान कितना आ जाएगा बताइए। इसका 2 गुना है तो 2CD, तो यहाँ पे 2 गुणे क्या हो जाएगा x, यानी कि अगर CD अगर x रहेगा, CD मान लीजिए x रहेगा तो AB का मान कितना हो जाएगा 2x, डबल हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है क्षेत्रफल। ओके, तो जब समरूप हो जाते हैं क्या हो जाते हैं समरूप। यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DOC, यहाँ पे लिखे त्रिभुज DOC। ओके, त्रिभुज DOC
फिर समरूपता क्या लिखेंगे बताइए, त्रिभुज ए ओ बी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी। जब इतना हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल बटा क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल करेंगे। मतलब बताइए क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज डी ओ सी, बताइए क्या हो जाएगा, डी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल। आ रहा समझ में? ओके। इसमें क्या करते हैं, जो नीचे रहता है आधार, ओके, इसको ए बी को स्क्वायर करते हैं, ए बी का स्क्वायर करते हैं बटे क्या करेंगे, सी डी का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, सी डी का स्क्वायर करेंगे। इसका मान ए बी का मान कितना मान है, 2x मान है, तो 2x बटा, और सी डी का मान क्या मान है, x मान है, कितना मान है, x। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। आ रहा समझ में? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4/1 बचेगा। कितना बचेगा, 4/1। यानी कि अनुपात हमारा कितना आ जाएगा, 4/1 को लिख सकते हैं 4:1। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, तीसरा सवाल देखिए, चित्र में यदि आई भी, ओके, आई भी का मान 36 मीटर दिया हुआ है, चित्र है, ओके, भी ई का मान 20 मीटर दिया हुआ है, और ई बी का मान 15 मीटर दिया है, तो नदी की चौड़ाई आर आई का मान ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई आर आई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर तीसरा दिया है, आई भी का मान 36 मीटर दिया हुआ है, आई भी का मान 36 मीटर लिख लेंगे। भी ई का मान दिया है 20 मीटर, तो भी ई का मान यहाँ 20 मीटर रख लेंगे, ओके। और ई बी का मान कितना दिया है, 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 मीटर लिख लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जो त्रिभुज कौन कौन है, आर आई भी, ओके, त्रिभुज आर आई भी, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज आर आई भी, ओके, तथा त्रिभुज कौन बताइए, त्रिभुज ई, ओके, ई भी बी आपस में क्या है, समरूप हैं, बताइए, त्रिभुज ई भी बी, ओके, क्या है बताइए, समरूप त्रिभुज है, समरूप, देखने में एक जैसा है, समरूप, ओके, क्या है, समरूप है। आ रहा समझ में? जब समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए एक तरह से यहाँ पे क्या है, ये लंब है, तो यहाँ पे इसमें लंब कौन है, आर आई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 15/RI, क्या लिख सकते हैं बताइए, 15/RI लिख सकते हैं, ओके। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे वाला क्या आधार है, इसमें आधार कौन है, 36 है, तो 20 बटा क्या लिख सकते हैं, 36। बस चित्र देख के आपको हल करना है, कोई ज़्यादा इसमें कठिन काम नहीं करना है, इतना समझ गए। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब कुछ करना नहीं है, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए आर आई का जब हम मान निकालेंगे तो आर आई बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे कितना होगा, 36 हो जाएगा, 15 गुणे 36, ओके, बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बटा 20 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 नामा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिये कितना हो जाएगा, 15, और 3 नवा कितना हो जाएगा, 27, ओके, 3 नवा 27। यानी कि नदी की चौड़ाई कितना हो गया बताइए, नदी क्या है, आर आई है, नदी की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 27 मीटर हो जाएगा। बताइए कितना मीटर हो जाएगा, 27 मीटर क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई हो जाएगा, नदी की चौड़ाई, ओके। आ रहा समझ में, नदी का चौड़ाई हो जाएगा, ओके। चौथा नंबर देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ओके। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, दिया है हम दो त्रिभुज बनाए हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बराबर है, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज, ओके, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ओके। इतना दिया हुआ है, और हम दो त्रिभुज अपने से बना लेंगे, एक त्रिभुज बना है एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज बना है ए बी सी, ओके, इतना समझ गए। और क्या दिया हुआ है, तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ओके। इसमें देखिए ये वाला क्या है, लंब है, इसमें भी लंब है, लंब इसमें कौन है, जेड एक्स का मान इसमें लंब मान है, इसमें ए सी और ए का मान लंब मान है। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं एक्स जेड का स्क्वायर, या तो जेड एक्स का स्क्वायर बटा क्या लिख सकते हैं बताइए, सी ए का स्क्वायर, ओके, सी ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आधार का लेंगे तो आधार इसमें कौन है, एक्स वाई, इसमें आधार कौन है, ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर
इसी प्रकार जैसे कर्ण, इसमें कर्ण कौन है, वाई जेड है, वाई जेड है, इसमें कर्ण क्या है, बी सी है। तो हम क्या करेंगे, वाई जेड का होल स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, बी सी का होल स्क्वायर। इतना हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आगे समझ में, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। लेकिन और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ओके, मान लीजिए, इसको हम अपने से मान ले रहे हैं, चाहे मत मानिए। त्रिभुज यहाँ पे लिखिए। ओके, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है बताइए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आप अपने से नाम कुछ भी लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया क्या है, लेकिन त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इतना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। ओके, जब बराबर दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए जेड एक्स का होल स्क्वायर, जेड एक्स बटा सी ए का क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर जब खोलेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसी प्रकार ए बी का होल स्क्वायर। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई जेड का होल स्क्वायर, जब कोष्टक तोड़ेंगे तो। इसी प्रकार बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी का क्या हो जाएगा बताइए, होल स्क्वायर। आ गया समझ में। इतना बराबर हम क्या मान लेंगे, क्षेत्रफल जब बराबर है तो अपने से एक मान ले रहे हैं, क्योंकि बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना कर सकते हैं। आप इसको कैपिटल लेटर में भी मान सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ओके, आ गया समझ में, आ गया समझ में। फिर देखिए क्या करते हैं हम लिख सकते हैं जेड एक्स स्क्वायर बराबर, ओके, क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, सी ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ए स्क्वायर। आ रहा है समझ में। जब स्क्वायर हटता है तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स, जेड एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, जेड एक्स बराबर क्या लिखेंगे, सी ए लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे, सी ए लिखेंगे। आ रहा समझ में, सी ए लिख लेंगे, स्क्वायर दोनों का हटा दिए तो सी ए लिख लेंगे। इसी प्रकार से सब क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब जेड एक्स बराबर क्या हो गया, सी ए हो गया। देखिए यहाँ पे जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी ए। इसी प्रकार एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा, सी बी, या तो बी सी हो जाएगा, या तो वाई जेड बराबर हो जाएगा, वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार सब भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखिए इसी प्रकार, इसी प्रकार से। ओके, क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। और वाई जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी। और वाई जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई जेड बराबर बी सी लिख सकते हैं। जब तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो क्या हो गया, जब तीनों भुजा जब बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यही चीज़ हमको प्रूव करना था। ओके, इसलिए हम लिख सकते हैं तीनों भुजा क्या हो गए, बराबर, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या है बताइए, तीनों भुजा यस बराबर यस। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं अतः यस यस यस। ओके, यस यस क्या हो गया, सर्वांग समता हो गया। तीनों भुजा क्या हो गए, बराबर, सर्वांग समता। यहाँ पर गौर मान है, ठीक है ना। सर्वांग समता, सर्वांग समता मतलब सभी अंक क्या हो गए, बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं, ओके, त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम। ओके, क्या लिखेंगे बताइए, सर्वांगसम। इस तरह से बना लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इति सीधम। यहाँ पे लिख लेंगे इति सीधम। जब सब भुजा बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम हो जाता है। मतलब उसके सभी अंक समान हो जाते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है बताइए, एक दूसरे को हम ऊपर कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे तो दिखेगा नहीं, मतलब एक दूसरे को ढक लेगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।